अरविंद केजरीवाल का जादू फिर से लौट आया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत के मायने क्या हैं? गुजरात के विसावदर का नतीजा बीजेपी के लिए जितना बड़ा झटका है, उससे कई ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रही है? क्या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया गुजरात के नए हार्दिक पटेल बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अब गुजरात से पूरी तरह साफ होने की कगार पर है? चलिए बात करते हैं गुजरात उपचुनाव की, उस सीट की जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया है, यानी विसावदर विधानसभा सीट। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इस पूरे चुनावी दौर में अगर किसी की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट और गुजरात की विसावदर सीट। खास बात यह है कि गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी दूसरी बार जीती है, यानी आम आदमी पार्टी अब गुजरात में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूती से जमा रही है। अब समझते हैं कि विसावदर सीट अहम क्यों है। तो पहले बताते हैं विसावदर सीट पर उपचुनाव हुआ क्यों। तो इस सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी ने दिसंबर 2023 में पार्टी और विधायक पद दोनों से इस्तीफा दे दिया था और फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके जाने के बाद से ये सीट खाली हो गई और उपचुनाव कराना पड़ गया। विसावदर सीट जूनागढ़ जिले में आती है और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिहाज से राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। इस बार के उपचुनाव में मैदान में कुल 16 प्रत्याशी थे, लेकिन असली लड़ाई थी बीजेपी के किरीट पटेल और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया के बीच। चुनाव में बीजेपी ने पूरा दम लगाया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी जैसे दिग्गज नेता प्रचार में उतरे। बीजेपी उम्मीदवार किरीट पटेल कौन है? तो जूनागढ़ बीजेपी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, पाटीदार समुदाय से आते हैं, स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। अब जो जीत गए हैं, यानी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया कौन है? तो वो गुजरात पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं, किसान और पाटीदार मुद्दों पर लगातार आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब एक युवा आक्रामक नेता की छवि के साथ राजनीति में मजबूती से उभरे हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की गुजरात में स्थिति की, जो और भी चिंताजनक है। कांग्रेस ने इस सीट से नितिन रणपरिया को उम्मीदवार बनाया था। रणपरिया स्थानीय नेता हैं और चुनाव को स्वाभिमान की लड़ाई बता रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया गया क्योंकि इटालिया का नाम कांग्रेस से बिना सलाह मशवरा किए घोषित कर दिया गया था। चुनाव में कांग्रेस का कमजोर संगठन और घटता जनाधार साफ दिखाई दिया। ये साफ संकेत है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले चुनावों में कांग्रेस का गुजरात से पूरी तरह सफाया हो सकता है। आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया की जीत और उसके राजनीतिक मायने समझते हैं तो गोपाल इटालिया ने करीब 17,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी को हराया। ये जीत केवल एक उपचुनाव की जीत नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है कि क्या इटालिया गुजरात के नए हार्दिक पटेल बन सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस को रिप्लेस करके गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन पाएगी? अरविंद केजरीवाल अब इटालिया को पाटीदार नेता के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जैसे हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन से उभरे थे। आम आदमी पार्टी की ये जीत 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ट्रेलर हो सकती है। आम आदमी पार्टी अब सौराष्ट्र में किसान और पाटीदार वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इटालिया की जीत दल बदल करने वालों को कड़ा संदेश देती है और बीजेपी के लिए, जो आज भी गुजरात में 161 सीटों के साथ राज कर रही है, ये एक चेतावनी की घंटी हो सकती है। तो आपका क्या मानना है? क्या गोपाल इटालिया वाकई गुजरात की राजनीति में नया मजबूत चेहरा बन सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर देगी? और सबसे अहम, क्या बीजेपी के लिए ये चेतावनी है कि अब विपक्ष मजबूत हो रहा है?